बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं ये जानकारी दी है कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वे कृपया अपना ध्यान रखें और अपने टेस्ट जरूर करवाएं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी दी है कि वे स्वयं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वे सभी अपना टेस्ट करवाएं। मैं कोरोना गाइडलाइंस को पूरी तरीके से पालन कर रहा हूं, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्वयं को क्वारंटीन करने वाला हूं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार उन्होंने स्वयं को क्वारंटीन करने की बात भी कही है। तमाम जानकारी के साथ स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल मिलाकर अब जो कोरोना का आतंक है वो इस तरीके से देखा जा रहा है कि ना आम ना खास, हर कहीं कोरोना का साया जो है वो मंडराने लगा है। कुल मिलाकर अब ये बड़ी खबर मानी जा रही है क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठकें दौरे करते आए हैं, कोरोना समीक्षा बैठकें भी करते आए हैं। बिल्कुल सुनीता, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिस तरह से उन्होंने खुद बताया है और एक पत्र के जरिए और ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि वो कोविड-19 पॉजिटिव हैं और उन्हें इसके लक्षण दिख रहे थे और जिस तरह से उन्होंने इसकी जांच कराई और फिर ये कंफर्म हुआ कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। जिसके साथ ही उन्होंने जिस तरह से कहा है कि ऐसे समय सभी एहतियात रखने की जरूरत है, वो भी सारे एहतियात रखेंगे और पूरी तरीके से उनको अपने आप को क्वारंटाइन कर दिया है। सुनीता, जिस तरह से आपने जिक्र किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर, लगातार वो बैठकें कर रहे थे, लगातार वो दौरे कर रहे थे और अभी हाल ही में जिस तरह से जो अरविंद भदौरिया हैं कैबिनेट मंत्री, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अरविंद भदौरिया बीजेपी दफ्तर में भी थे जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब सुमित्रा देवी को ज्वाइन करा रहे थे या इसके पहले की बात करें। सबसे बड़ी बात क्या ये है कि वो राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर लखनऊ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए थे। वीडी शर्मा उनके साथ में थे, अरविंद भदौरिया उनके साथ थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं थे, सुहास भगत थे और लखनऊ गए थे। और जब वापस आए तो अरविंद भदौरिया कोरोना पॉजिटिव निकले। उसके बाद वो सभी नेता, चाहे वीडी शर्मा की हम बात करें या फिर हम सुहास भगत की हम बात करें जो मीडिया विभाग के प्रमुख हैं, लोकेंद्र पाराशर भी, वो भी बैठकों में क्योंकि मौजूद रहे हैं, सभी ने अपना कोरोना टेस्ट कराया और जिसमें वो निगेटिव निकले। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से लक्षण दिखे और उन्होंने फिर कोरोना की जांच कराई तो वो पॉजिटिव पाए गए हुए हैं। तो अब पूरी तरीके से वो क्वारंटाइन में हैं और वो तमाम सारी चीजें जो इसके इलाज, जो इसका ट्रीटमेंट होता है और जिस तरह से एहतियात है वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने के बाद भी उन्होंने संदेश जिस तरह से दिया है सभी को कि क्या क्या एहतियात उनको रखना है। हालांकि वो लगातार बैठकें कर रहे थे, दौरे कर रहे थे और लगातार गति से काम उनका चल रहा था। कोरोना के लिए लगातार समीक्षा बैठक हो, जनप्रतिनिधियों से आपने देखा कि 2 दिन लगातार जितने भी मंत्री थे सबसे उन्होंने 1-to-1 चर्चा की और 1-to-1 चर्चा ऐसे की उन्होंने, पहले दिन कैबिनेट के बाद लगातार शाम तक उनका 1-to-1 हुआ। उन्होंने पहले दिन 6 मंत्रियों के साथ किए, दूसरे दिन तमाम सारे जितने भी मंत्री थे बाकी मंत्रियों के साथ उन्होंने 1-to-1 किया। तो लगातार काम वो कर रहे थे और यही कारण है कि वो संक्रमित हुए हैं किसी के संपर्क में आने के, और खासतौर पर जिस तरह से अरविंद भदौरिया हुए हैं और उसकी लग भी रहा था कि इन नेताओं में शायद कोई पॉजिटिव ना निकल आए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर पॉजिटिव निकले हैं। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के लिए, भोपाल के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं पॉजिटिव पाए गए हैं। 12:05 पर उन्होंने ट्वीट किया और ये जानकारी दी कि मैं भी
कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं, लेकिन तमाम जो गाइडलाइंस हैं मैं उनका पालन करूंगा और जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वो लोग क्वारंटीन में चले जाएं। राजीव जी, जिस प्रकार से स्वयं उन्होंने जानकारी दी और ये कहा है कि मैं किस तरीके से कोरोना पॉजिटिव हुआ, उस तरीके से आप भी सावधानी बरतें, क्योंकि लगातार कोई भी लक्षण, आप जिस प्रकार से कोरोना की अगर बात की जाए अनसिम्टोमेटिक हो गया है, लक्षण पहले नजर नहीं आते, अचानक ये पता चलता है कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। क्या जानकारी मिल पा रही है सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की अगर बात करें? और हमारे साथ ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। रिजवान साहब, जिस प्रकार से खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वही बात मैं भी राजीव जी से कर रही थी कि जिस प्रकार से एक छोटी सी सावधानी अगर आप छोड़ देते हैं, क्योंकि लगातार स्वयं गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे, क्या लक्षण पाए गए, किस तरीके से अभी सूत्रों से खबर आ पा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी है सविता, और उन्होंने कहा है कि मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे। टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी सभी साथियों से अपील है जो मेरे संपर्क में आए हैं वे अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटीन में चले जाएं। और उन्होंने आगे भी बताया है कि मैं गाइडलाइंस का पालन कर रहा हूं, डॉक्टरों की सलाह से स्वयं को क्वारंटीन करूंगा। मेरी प्रदेश की जनता से अपील है कि सावधानी रखें, जरा सी सावधानी कोरोना को निमंत्रण देती है। मैंने कोरोना से बचने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन अनेक विषयों को लेकर लोग मिलते थे। अभी ये सच भी नहीं है कि किसके संपर्क में आया, कैसे हुआ, क्या हुआ। साथ में उन्होंने ये भी जो पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था उसको रिट्वीट किया है, उसके साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि कोविड-19 का समय पर इलाज होता है तो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं 25 मार्च से प्रत्येक शाम को कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक कर रहा हूँ। मैं यथासंभव और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना की समीक्षा करने का प्रयास करूंगा। उसमें उन्होंने आगे जोड़ा है कि मेरी अनुपस्थिति में अब बैठक गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, नगरीय विकास एवं प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी करेंगे। मैं स्वयं भी इलाज के दौरान प्रदेश में कोविड-19 नियंत्रण के हर संभव प्रयास करता रहूंगा। तो बहुत स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री अपनी जो उनके दायित्व हैं उसके साथ साथ वो कोरोना संक्रमण से जो नियम है उसका भी पालन करेंगे। और उन्होंने जिम्मेदारियां भी बांट दी है अपने सहयोगियों को। और ये जिस तरह से कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, अगर हम भोपाल की राजधानी भोपाल की अकेले बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो आज तकरीबन 221 नए केस आए हैं और ये बहुत विस्फोटक स्थिति की तरह से देखा जा रहा है। इसलिए भोपाल में लॉकडाउन भी लगाया गया है और लॉकडाउन के दौरान सारे तरह के प्रतिबंध लगाया है प्रशासन ने। लेकिन मुख्यमंत्री का इस तरह से उनका संक्रमित हो जाना जाहिर है चिंता की बात है, लोगों को चिंता में डालती है, इसलिए कि प्रदेश के मुखिया का संक्रमित होना। और लेकिन लोगों को इससे पैनिक नहीं लेना चाहिए। इसलिए कोरोना का इलाज और कोरोना से मृत्यु दर बहुत कम है, इसमें मृत्यु की आशंका बहुत कम होती है। तो लेकिन सुनीता, जिस तरह से मुख्यमंत्री संक्रमित हो गए तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री बहुत हद तक सावधानी बरतते हैं, लेकिन ये राजनेता जो है वो सार्वजनिक जीवन में है, उन्हें बहुत लोगों के संपर्क में आना होता है और तरह तरह समय समय पर इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं भी होती रही। लेकिन अब मुख्यमंत्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। मुख्यमंत्री के पहले मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया संक्रमित हो गए थे। अरविंद भदौरिया ने हमारे ही चैनल से बात करके बताया था कि उनमें कोई लक्षण नहीं आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक टेस्ट कराया और रात में जब उन्हें पता चला तो वो स्वयं अस्पताल में आकर दाखिल हो गए हैं और वो सबसे अपील भी करते हैं कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो क्वारंटीन में चले जाएं और अपना टेस्ट कराएं। यही मुख्यमंत्री ने भी अपील की है। राज्यपाल मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हुआ था, तो मुख्यमंत्री उनके साथ
अरविंद भदौरिया, साथ में प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और प्रदेश के मीडिया प्रभारी लोकेन पाराशर, ये सभी लोग मुख्यमंत्री के साथ लखनऊ गए थे और मुख्यमंत्री और अरविंद भदौरिया 2 लोगों में की रिपोर्ट पॉजिटिव है। वहीं बीजेपी के लिए संतोष की बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है। तो इस तरह से यहाँ संक्रमण हुआ या इसके अलावा कहाँ संक्रमण हुआ, ये तो बहुत स्पष्ट नहीं होगा, इसलिए कि जब एक व्यक्ति दिन भर में बहुत ढेर सारे लोगों से किन्हीं न किन्हीं कारणों से संपर्क होता है और इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे कारण हैं इन संक्रमण का, तो मुख्यमंत्री ने इसीलिए कहा है कि सावधानी मत बरतिए, सावधानी बरतिए जी। और सुनीता, जिस तरह से ये रिपोर्ट आई, ये बेहद चिंतनीय भी है और चौंकाने वाली भी, और सभी लोग कामना करते हैं, सभी प्रार्थना करते हैं कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द स्वस्थ हों। और वो जिस तरह से जो उनमें हौसला है कि वो कह रहे हैं कि वो ऐसे समय में भी सतत संपर्क में रहेंगे, समीक्षा करेंगे और वो यथासंभव इलाज के दौरान भी प्रदेश की जनता के प्रति उनके जो दायित्व हैं उनका निर्वहन करेंगे और वो लगातार अपने काम को भी डॉक्टर की सलाह पर अंजाम देते रहेंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से रिजवान जी लगातार एक्शन मोड में सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार नजर आ रहे थे, पूरा कोरोना संक्रमण काल में भी लगातार दौरे बैठकों का जो सिलसिला था वो जारी था। कल भी उन्होंने जनता के साथ संवाद किया। कुल मिलाकर अपने तमाम कार्यों का निर्वहन वो लगातार करते आए। इस बीच ये संक्रमण का जो लक्षण है उनमें देखा गया। उसके बाद भी जिस प्रकार का ट्वीट उन्होंने किया है, जो संदेश जनता के नाम छोड़ा है मध्य प्रदेश की, उसमें साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि सावधानी आपको जरूर बरतनी है, लेकिन अभी भी वो अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से अरविंद भदौरिया जी का आपने जिक्र किया, चिरायू हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के विषय में सर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या होम क्वारंटीन रहेंगे या फिर आगे किस प्रकार से आगे का जो ट्रीटमेंट होगा, जो इलाज होगा? जाहिर है एक मुख्यमंत्री को किसी हॉस्पिटल में दाखिल करने में बहुत ढेर सारे सुरक्षा के चैलेंज होते हैं जी। और क्वारंटीन वार्ड में या इस तरह की जगहों पर अगर उन्हें रखा जाएगा तो जाहिर है कि वहाँ कर्मचारी जो हैं उनके सबके भी संक्रमित होने की आशंका बढ़ेगी, सुरक्षा कर्मी जो हैं। तो इसलिए अभी तक जो संकेत हैं वो यही है कि मुख्यमंत्री होम क्वारंटीन होंगे, वहीं उनका इलाज होगा, वहीं डॉक्टरों की निगरानी में होंगे वो। और ये जरूरी भी है कि वो किसी अस्पताल में दाखिल होने के बजाय होम क्वारंटीन होकर वहाँ सारी सुविधाएं अगर मुहैया कराई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि मुख्यमंत्री के साथ कई तरह के चैलेंज होते हैं। और सुनीता, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही प्रदेश में या देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ा जी, उस समय मुख्यमंत्री और उनका परिवार वो लगातार लोगों के संपर्क में आता था। उनके पत्नी साधना सिंह, उनके बेटे घर से वो भी लोगों को अनाज और इस तरह की चीजें वितरित कर रहे थे। साधना पीछे आकर मुख्यमंत्री भी लोगों के हालचाल जानने सड़कों पर निकल आए थे। उस समय हमने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए, मैंने भी व्यक्तिगत रूप से और हमारे समूह ने भी, हमने मुख्यमंत्री से अपील की थी कि वो अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, इसलिए कि उनका सुरक्षित होना बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है। इसलिए वो किस तरह की दिनचर्या अपनाते हैं, वो प्रदेश के लोगों के लिए जानना, समझना और उसे अपनाना भी वो एक आदर्श की तरह है, वो भी बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से जो पहला संवाद किया था, प्रदेश में मीडिया से जो पहला संवाद किया था, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। मैंने भी उसमें मुख्यमंत्री से यही अपील की थी, इसलिए कि हमने उस समय सवाल नहीं किए थे, हमने उस समय सुझाव दिए थे। मैंने मुख्यमंत्री से यही अपील की थी कि आप अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखते हैं और आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप प्रदेश के लोगों के आदर्श। तो मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर बहुत ढेर सारी सावधानियां बरती, लेकिन सार्वजनिक जीवन में, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, कई ऐसी चीजें होती हैं कि आप चाह कर भी सावधानी नहीं बरत पाते, उस तरह से वहाँ चूक होती है। और इन्हीं कारणों से वो संपर्क में आ गए हैं। और अब सभी लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो एक सोशल डिस्टेंस बनाएं,
सोशल डिस्टेंस का आशय हम हमेशा ये बताते रहे कि लोगों से दूरी बनाएं और संक्रमण से बचें, इसलिए कि इसका कोई इलाज नहीं, नुकसान बहुत नहीं है लेकिन इलाज भी नहीं है। तो जाहिर है आप संक्रमित होते हैं, आप बहुत लोगों को संक्रमित करते हैं। तो सुनीता, एक बार मुख्यमंत्री के संक्रमित होने से फिर बहुत ढेर सारी चर्चाएं शुरू हुई हैं, नई सिरे से चर्चाएं शुरू हुई हैं जी इनकी, और हम उम्मीद करते हैं कि लोग सावधानी बरतेंगे। भोपाल का जैसे हम जिक्र कर रहे थे, भोपाल में लॉकडाउन लगा दिया गया है 10 दिन का। प्रदेश के कई हिस्सों में कुछ कुछ दिनों के लॉकडाउन भी किए जा रहे हैं, कुछ कुछ समय के लॉकडाउन किए जा रहे हैं। खासतौर से शनिवार और रविवार तो लॉकडाउन लगभग रहता ही है पूरे प्रदेश में। तो इस पे और सावधानी बरतनी होगी, और जिस तरह से मुख्यमंत्री संक्रमित हुए हैं, जाहिर है प्रशासनिक अमला पूरे प्रदेश में नए सिरे से हरकत में आएगा, और हमें ये मान लेना चाहिए कि आने वाले वक्त में लॉकडाउन की मियाद या लॉकडाउन और अधिक हो सकता है। जी बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रिजवान जी। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ये ट्विटर हैंडल आप देख रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान का। 12:05 पर उन्होंने ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी है कि मैं कोरोना संक्रमित पाया गया हूं, और जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं कृपया वे होम क्वारंटीन हो जाएं, और तमाम गाइडलाइंस को मैं भी फॉलो कर रहा हूं। तो ये तमाम उन्होंने हिदायतें भी दी है, साथ ही ये जानकारी दी है ट्विटर के माध्यम से। 12:05 पर ट्विटर हैंडल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी साझा की कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, ये हैंडल आप देख सकते हैं जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं अपने स्वास्थ्य की जानकारी दी है। तो होम क्वारंटीन है सीएम शिवराज सिंह चौहान, और स्वास्थ्य के संबंध में लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। भोपाल की अगर बात की जाए, 10 दिन का लॉकडाउन है, और पूरे देश में 13 लाख के ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना संक्रमित मरीजों का। तो ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने प्रदेश की जनता को ये अपने स्वास्थ्य के विषय में जानकारी प्रदान की है, और ट्विटर के माध्यम से उन्होंने बताया है कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं, और आप सभी से अनुरोध है कि जो लोग भी मेरे संपर्क में पिछले कुछ दिनों में आए हैं वे अपने आप को क्वारंटीन कर लें, गाइडलाइंस को फॉलो करें, संपर्क में जिनके भी आए हैं उनको भी जानकारी दें। तो कुल मिलाकर अब सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, और यही कामना है कि प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान जल्द से जल्द स्वस्थ हो। इस बीच भी लगातार वो काम के विषय में बात कर रहे हैं कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जो बैठकें हैं वो करता रहूंगा, जो कामकाज है वो सुचारू रूप से जारी रहेगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से 12:05 पर यह जानकारी दी है। इस वक्त ट्विटर हैंडल में आप देख रहे हैं जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रदेशवासियों के नाम एक संदेश लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं, टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और जो भी साथी मेरे संपर्क में आए हैं मैं उनसे अपील करता हूं कि वे अपने आप को क्वारंटीन कर लें और अपना टेस्ट जरूर करवाएं, अपना कोरोना टेस्ट भी करवाएं। तो लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। एक लंबे समय से एक्शन मोड में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आते रहे हैं। कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक हो या फिर प्रदेश में अलग अलग जिलों का जो दौरा है वो भी लगातार करते आए हैं। तो कुल मिलाकर अब ये चेन भी ढूंढी जा रही है कि आखिर कौन कौन से लोग संपर्क में आए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के। लेकिन सभी से उन्होंने अनुरोध किया है, सभी से अपील की है कि जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वे लोग होम क्वारंटीन हो जाएं और अपना टेस्ट जरूर करवाएं।